जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मैंने भी बदल दिए असूले जिंदगी, जो याद करेगा अब सिर्फ वही याद रहेगा। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं जो आपको धोखा देने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं। उन्हें पता होता है कि वो आपके साथ शायद परमानेंटली नहीं रह पाए या फिर रहने का नाटक करते हैं और अंदर ही अंदर आपके साथ खेल के चले जाते हैं। आप सोचते हैं यार ये हमारे साथ रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा, मगर वो इंसान कन्नी काट के निकल लेता है। दोस्तों, एक स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी के अंदर एक अर्जुन नाम का लड़का होता है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एक रईस घर से नहीं होता, इसलिए हमेशा मेहनत को ही अपना सब कुछ समझता है। बहुत कोशिश करता है पढ़ाई करने की, कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर खूब मेहनत करके अच्छे मार्क्स भी ले आता है, मगर एक एवरेज स्टूडेंट 80-90% तक ही रह पाता है। कभी 95% वाला वो कभी नहीं बन पाया। और जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, जैसे जैसे कॉलेज में आता रहा, 60-70% के आसपास ही वो झूलता रहा, मगर अंदर से इंटेलिजेंट था। पढ़ाई में बस कम मार्क्स आते थे। दोस्तों, उसकी लाइफ में एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। अर्जुन रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो रिया के साथ शादी करना चाहता था और रिया भी उस टाइम पे भी पढ़ाई कर रही थी और उसे भी आईएएस के एग्जाम क्लियर करने थे और अर्जुन भी उसी के चक्कर में आईएएस की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने सोचा जब मेरी गर्लफ्रेंड आईएएस बनना चाहती है तो क्यों ना मैं भी पढ़ाई कर लूँ आईएएस की। मैं भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही हूँ, क्या पता मैं एग्जाम में आगे पास हो जाऊँ। दोस्तों, रिया जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसको लगता था कि आईएएस का एग्जाम उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन नहीं क्रैक कर पाएगा। और जब जब अर्जुन उससे शादी की बात करता तब तब रिया कहती यार अभी देखो बहुत दूर की बात है, हम अभी रिलेशनशिप में, कल की किसको क्या पता, ये हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। तो अर्जुन इस बात से बहुत ज्यादा फेडअप होने लगा। उसे लगा यार ये शायद मेरे लिए सीरियस नहीं है, मतलब पहले तो ये ऐसी बातें नहीं करती थी, अब अचानक क्यों करने लगी। और वो उसे बातों बातों में ये भी बोल देती थी कि अर्जुन तुम लाइफ में क्या हो, तुम आईएएस नहीं क्रैक कर पाओगे, बहुत ही कम परसेंटेज, मतलब 100 में से 1-2 बंदे ही क्रैक कर पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है इसका रिजल्ट आना, तुम जरूरी नहीं है कि तुम क्रैक कर पाओ। उसकी डीमोटिवेटिंग बातें सुनकर उसको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि यार वो कर नहीं पाएगा। वेरएस रिया बहुत मेहनत करती थी और उसको लगता था अर्जुन को कि वो क्रैक कर लेगी। दोस्तों, कुछ टाइम बाद रिया ने उससे बोल दिया साफ साफ कि एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरा डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड बहुत ज़्यादा, तुम भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, आगे से हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों, कुछ टाइम बाद पता लगा कि रिया ने जिस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और अर्जुन ने भी करी थी, अर्जुन भी क्रैक नहीं कर पाया, रिया भी क्रैक नहीं कर पाई। और रिया के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर उसे बोला कि तू उससे शादी कर लो। जिस लड़के से शादी के लिए बोला वो सेल्फ मेड नहीं था, उसने जिंदगी की उसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी, उसके बाप का पैसा था उसके पास, उसी का उसको गुरूर था और वो अपने घर में किसी को कुछ नहीं समझता, सिर्फ पैसे को तवज्जो देता था और अगर जो उसके साथ है उसको थोड़ी बहुत इज्जत दे देता था। तो वो लड़की सोचती थी रिया कि दीपक मुझे बहुत प्यार करेगा, चलो मैं इससे शादी कर लेती हूँ। यहां पर अर्जुन ने दोबारा ठान ली कि मेरे को आईएएस का एग्जाम कंप्लीट करके कैसे ना कैसे करके अपनी लाइफ में आईएएस अब तो बन के रहना है। उसने दोबारा अगले साल तैयारी करी। दोस्तों, आईएएस के एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने आए। जब अर्जुन गया इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर ने उससे 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से उसने 9 का जवाब नहीं दिया, सिर्फ 1 का जवाब दिया और उसको फिर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके जो ज्यूरी थी उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब जब वो सिलेक्ट हो गया तो वो बाहर निकला, बहुत खुश था, उसको लगा यार मैं तो अब आईएएस क्रैक कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, आईएएस बन गया। एक बारी बातों बातों में उसको वो ज्यूरी वाला बंदा मार्केट में मिला। उसने उससे पूछा सर आपने मेरे को क्यों सिलेक्ट करा, मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं थे और फिर भी आपने मेरे को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा क्या देखा आपने मुझ में, मेरे को बताओ ना सर, मैं जानना चाहता हूं। सर ने बोला अर्जुन तुमने 10 में से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, 10 में सिर्फ 1 क्वेश्चन का आंसर दिया और 9 के 9 जो तुमने जवाब में सॉरी बोला ना, जिस कॉन्फिडेंस से तुमने सॉरी बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम एक बार भी घबराए नहीं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। तुम्हारी आंखों में ना मुझे वो पावर दिखाई दे रही थी कि हाँ तुम आईएएस बन सकते हो, तुम वो प्रेशर ले सकते हो, तुम जिंदगी की वो विपरीत परिस्थितियों को झेल सकते हो, तुम लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हो। बस तुम्हें एक बूस्ट चाहिए, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो तुम्हें मैंने दिया। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं करा, तुम इसे डिजर्व करते थे अर्जुन।
अर्जुन बहुत खुश हुआ अपनी तारीफ सुन के किसी ऐसे इंसान से जो उसी का जज है, उसी का जज रह चुका है। बहुत खुश हुआ, आईएएस वो बन चुका था, उसके पास लाल बत्ती की गाड़ी थी, बहुत खुश था। कभी कभार नीली बत्ती की गाड़ी में जाता था क्योंकि कभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया तो नीली बत्ती मिल गई, मगर बहुत खुश था वो। उसको लगने लगा यार अब जिंदगी सेट है। मगर जब उसके घर वालों ने बोला कि अब तेरी शादी करा देते हैं, तो उसको एक पल के लिए हुआ कि एक बार रिया से मिला जाए। वो गया रिया से मिलने, उसे पता लगा कि दीपक उसे छोड़ चुका है, क्योंकि दीपक ने अपनी मम्मी को छोड़ दिया था। वो अपनी माँ से भी प्यार नहीं करता। जो लड़का अपनी माँ बाप का सगा नहीं हुआ, सिर्फ पैसे का सगा, वो अपनी बीवी का सगा क्या होगा। उसने रिया को छोड़ दिया, और रिया को छोड़ने के बाद वो अपनी लाइफ में सिर्फ पैसे को प्यार करता था। 1-2 शादियां और करी और पैसा बहुत था, कोई टेंशन नहीं थी। रिया अकेली थी। उसने बोला अर्जुन को, अर्जुन मैं तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ। मगर अर्जुन ने बोला अब मैं तो कुछ हुई नहीं जिंदगी में, मैं तो कुछ बना ही नहीं, तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहती हो। तो उसने कहा बस तुम बहुत अच्छे लड़के हो यार। तो उसने उसे कहा मैं आईएएस बन चुका हूँ। वो देखो बाहर खड़ी वो गाड़ी दिख रही है सफेद कलर की, जिसकी नीली बत्ती है, वो मेरी है। वो ड्राइवर दिख रहा है, गवर्नमेंट ड्राइवर है। और अब मैं जो चाहूँ जिंदगी में अचीव कर सकता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं किसी मैरिड लड़की से शादी क्यों करूं जब मेरे को अनमैरिड लड़की मिल सकती है। और तुमने मेरे को उस समय छोड़ा जिस समय मैं सबसे ज्यादा परेशान था जिंदगी से, मगर अपनी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों को ही मैंने अपना आकलन करके अपने आप को आगे करा। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है, हम उम्मीदों पर नहीं जिद पर जीते हैं। दोस्तों यही जिंदगी का नियम है। जो आपको धोखा देता है उसके बारे में सोचकर अपने वक्त को कभी भी वेस्ट मत करिए। जब आपके पास पैसा होगा, कुदरत आपके आगे सलाम ठोकेगी, आपको जीने का जज्बा अपने आप आ जाएगा। कोई भी इंसान आपको नीचे साबित नहीं कर सकता। तुझे भुला दिया, तुझे माफ किया, अब तेरी तस्वीर को दिल से भी जला दिया। तुझे आजादी चाहिए थी ना, जा तुझे आजाद किया। अर्जुन ये बोलकर चला गया उससे, और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। और यहाँ पर जब अर्जुन ने शादी करने की ठानी, उसने अपने घर वालों को बोला, तो आईएएस लड़का देखकर, सिविल सर्विस वाला लड़का देखकर, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, वैसे ही उसके पास लड़कियों के खूब सारे प्रपोजल्स आने लगे, जिनसे वो शादी करने के लिए तैयार हो भी गया और शादी कर ली और बहुत ही सुखमय जीवन जीने लगा। जो इंसान आपको ठोकर मारता है उसको छोड़ दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कभी बदला मत लो, कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। जिसने आपके साथ बुरा करा है उसको भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये जिंदगी, ये दुनिया नई अपॉर्चुनिटीज, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज का घर है। हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ देखने वाले को देखने वाली आंखें होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।